नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर 17 बोलने वाली मांद। चलिए शुरू करते हैं। बोलने वाली मांद। एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उससे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकारकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा, यह मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। इस कहानी को लिखा है भगवान सिंह ने। बातचीत के लिए प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? इसका उत्तर है, मुझे भूख लगती है तो मैं स्वादिष्ट भोजन, फल और मिठाई खाने की इच्छा करता हूँ। प्रश्न 2, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? उत्तर है, हाँ, मैंने
कुत्ते, बिल्ली, गाय के पैर के चिन्ह देखे हैं। प्रश्न 3, सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? उत्तर है इसका सिंह, भालू, लोमड़ी और सियार जैसे जानवर मांद में रहते हैं। प्रश्न 4, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? उत्तर है कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, दधिपुच्छ ने कैसे जाना कि मांद में खर नखर बैठा है? उत्तर है इसका उसने सिंह के पैरों के निशान देखकर समझ लिया कि मांद में सिंह बैठा है। प्रश्न 2, इस कहानी में सिंह का नाम खर नखर है और सियार का नाम दधिपुच्छ। आप इनके क्या नाम रखेंगे? उत्तर है इसका मैं सिंह का नाम शेरू और सियार का नाम चालाकू रखूंगा। प्रश्न 3, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर है मैं चुपचाप बैठा रहता और उत्तर नहीं देता। प्रश्न 4, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? उत्तर है इसका सिंह ने कहा होगा आ जाओ दधिपुच्छ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। शब्दों का खेल। प्रश्न 1, कहानी में मांद शब्द कितने बार आया है? कहानी में मांद शब्द 17 बार आया है। प्रश्न 2, कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए। पहला है मांद, दूसरा है अंधेरा, तीसरा है हंस, चौथा है जाऊंगा। ठीक है, ये चंद्र बिंदु वाले शब्द कहानी में आया है। प्रश्न 3, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। जैसे कि शेर और सिंह, दूसरा होगा जंगल वन, तीसरा होगा गुफा मांद, चौथा होगा दरवाजा और द्वार। क्वेश्चन 4, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। ये शब्द लिखे हुए हैं, इससे वाक्य पूरा करना है। भूल गई, किस शब्द के साथ भूल गई लिखते हैं और किस शब्द के साथ भूल गया? पहले भूल गई देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया मांद, क्या तू भूल गई? नदी, क्या तू भूल गई? दूसरा होगा तितली, क्या तू भूल गई? तीसरा होगा हवा, क्या तू भूल गई? चौथा होगा गुफा, क्या तू भूल गई? भूल गया किस में लगेगा? जैसे कि जाल, क्या तू भूल गया लिखा हुआ ना, इसमें क्या आएगा? पहाड़, क्या तू भूल गया? दूसरा पेड़, क्या तू भूल गया? बादल, क्या तू भूल गया? जाल, क्या तू भूल गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, प्रश्न क क्या है? सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर निकल गया? प्रश्न ख, आज बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? प्रश्न ग, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले तो मैं जवान था। प्रश्न घ, यह मांद झूठ मूठ की जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है? प्रश्न 6, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। क, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, इसका क्या मतलब है? कोई शिकार नहीं मिला। दूसरा ख, मेरी जान पर ही
आ जाती। इसका क्या मतलब है? बड़े संकट में फंस गया। गौ, सियार वहां से चंपत हो गया, मतलब भाग गया। ठीक है। प्रश्न 7, अपने मन से वाक्य बनाइए। उदाहरण के लिए, यदि चुप रहो तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। क क्या है? यदि बोला तो सब सुन लेंगे। प्रश्न ख, यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। प्रश्न ग, यदि कड़ी धूप हुई तो बहुत गर्मी लगेगी। प्रश्न घ, यदि अंधेरा हुआ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। कला की कलाकारी। यह सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। यह सिंह का मुखौटा है, इसको आप बनाइए अपने घर पे। ठीक है, और रंग भी भरिए। ठीक है, बाहर रेखाएं उसको कैंची से काटिए, जो बाहर वाली रेखाएं हैं। इसमें क्या करना है? किनारे पे रस्सी भी लगानी है। ठीक है, धागे जो आपके मुंह पे टिक सके। ठीक है, ये सिंह का मुखौटा है। दूसरा, ये सियार का भी मुखौटा है। ये स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। सारे स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह के सियार का मुखौटा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 क्या है? क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? आपने आसपास किस पशु के पद चिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर उसका चित्र भी बनाइए। ठीक है, मैं चित्र यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है? कैट, ये बिल्ली का पद चिन्ह है। ये शेर का है, ये लेपेडो का है, ये टाइगर का है, ये डॉग का है, ये क्या है? वुल्फ का है। और ये पद चिन्ह किसका है? बियर का है। ये किसका है? फॉक्स का। ठीक है, ये किसका है? काऊ का। और ये चिकन का है। ठीक है, ये पिग का है, ये डग का है। ठीक है, ये पद चिन्ह एलिफेंट का है, ये इंसान का, ह्यूमन का है। ठीक है, ये पद चिन्ह हॉर्स का है और ये डियर का है। ठीक है, तो ये सारे पद चिन्ह का पिक्चर है, जो चित्र है मैंने दे दिया है आपको। आपको अपने कॉपी में चित्र बनानी है और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।